दोस्तों, जो व्यक्ति पैरों के कांटे गिनने बैठ जाते हैं, अक्सर संघर्ष के दौर में वही पीछे छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और स्क्रीन पे आप जो देख रहे होंगे, अक्सर बकरी पालन जब आप करते हैं और कुछ समय बीतता है तो ये समस्या देखने को मिलती है और आपकी बकरियां इस तरह की समस्या से जूझती है और तब आपको समझ नहीं आता कि क्या कारण हो सकता है। तमाम इस पे जानकारी अभी आगे वीडियो मिलने वाली है। और यही नहीं, अक्सर जो बकरी पालन में समस्या देखने को मिलती है जब आप बकरी पालन करते हैं और जब बारे में समय बिताते हैं तो इस तरह की आम समस्या जो है आपको दो चार होना पड़ता है। तो तमाम आज की वीडियो बकरी पालन में जो समस्या है उसी पे आधारित रहने वाली है। जो भी भाई आने वाले समय में बकरी पालन कर रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में बकरी पालन की शुरुआत किए हैं तो उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस वीडियो में आपको जो जानकारी देंगे, एक नहीं दो बकरी पालन के धुरंधर जो हैं वो इसमें आपको जानकारी देंगे और जो उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों में जो अनुभव लिया है बकरी पालन से, उसी के आधार पे आज सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नवाज जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशुतोष जी, हमारे भी यहाँ और हमारे फोन पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग हमारे लिए लोगों के दिल में जो चाहत, बहुत सारे लोगों के दिल में, हजारों के संख्या में लोग हैं जिन लोगों के नज़रों में मेरी चाहत बढ़ी है, वो आपके चैनल के माध्यम से बढ़ी है। या जितने भी किसान हमारे बंधु देख रहे हैं इस इंटरव्यू को आपके चैनल के माध्यम से, सभी लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि उनके दिल में हमारे लिए चाहत है। और जितने भी किसान हैं सब लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सब लोगों का स्वागत करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं उन लोगों को। नवाज जी, अभी कुछ सुधारना चाहेंगे? आप हजारों में कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, पहला वीडियो जो आपका है लाख से पार कर गए, यानी कम से कम लाख लोग तो जो है आपको जानते हैं और पूरे भारतवर्ष से आपको देखते हैं, आशा भरी निगाह से देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ जब भी आता हूं तो कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। अभी जैसे आ रहे थे तो जो बकरी का उपचार जो आप कर रहे थे, तो ये आप तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान जो है ऐसे समस्या से जूझते हैं। तो हमने सोचा कि वीडियो बनाने का कोई आज ध्येय नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ऐसे समस्या को जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और अभी आगे और आप एक, जैसे नवाज जी धुरंधर है बकरी पालन में, एक और व्यक्ति से आप मिलेंगे जिनको आप पहचानते होंगे। तो सबसे पहले देर न करते हुए नवाज जी, जो अभी आप उपचार कर रहे थे, क्या कारण था और क्या आपने दवा वगैरह दिया, वो हमारे दर्शकों को बताइए। असल बात है आशुतोष जी, आप जब गोट फार्मिंग करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और समस्याएं को जब आप झेलिएगा तभी जाकर के फिर आप नए कदम की तरफ आप आगे बढ़िएगा। हाँ, आगे की कदम की तरफ। तो गोट फार्मिंग में क्या है कि नई नई समस्या आती रहती है। जो आदमी उसको झेलता है, उस चीज़ से परेशान नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, उस चीज़ को झेलता है तो उसी से इंसान सीखता है, उसी से इंसान धीरे धीरे आगे की तरफ कदम बाई कदम, स्टेप बाई स्टेप बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमने भी ये सीखा, हमें तो नॉलेज नहीं था, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, ये कोई मेडिकल में नहीं है जो नॉलेज हम आपको देने जा रहे हैं। अब जैसे हमारे बकरी के साथ साल भर पहले प्रॉब्लम हुआ था, उस वक्त ही हम बताए थे। और ये प्रॉब्लम बीच बीच में आती है। जैसे हम ट्रेवलिंग करके, मेरे यहाँ बकरी आई ट्रेवलिंग कर करके, तो लास्ट मोमेंट में जो आती है 4 महीना से ज़्यादा वाली बकरी, तो वो जो गभीन आती है उसके ऊपर बहुत खतरा रहता है गड़बड़ाने का। या तो रास्ते में बच्चे डाल दे, आने के बाद फौरन दे दे। वक्त से अगर 4 महीना के ज़्यादा के बाद वाली बकरी है, 4 महीना से ऊपर हो गया है उसको क्रॉस हुए, मतलब 1 महीना में बच्चा देने वाली है, तो वो अगर ट्रेवलिंग में आएगी तो वक्त से वो जरूर 5 रोज, 8 रोज, 7 रोज पहले बच्चा देगी। ये होता है। तो उसी में जो गाड़ी में आती है ट्रेवलिंग के दौरान, जो आपको जर्क वगैरह मिलता है रास्ते में, या कोई बकरी मार दी, एक दूसरे पे गिरी चढ़ी, ये सब कारण भी पेट में बच्चा मर जाता है। तो मर जाता है तो उसकी पहचान क्या है कि बच्चा डालने का एक अलग पहचान है। जिंदा बच्चा है तो वो अलग है। अचानक चोट लगा, बहुत सारा कोई बकरी मार दी या गड़ गई, बस अचानक बच्चा डाल दी, घंटे 2 घंटे में डाल देगी, कस के चोट लग गया था। अगर बच्चा इन्फेक्शन के कारण, ये ज़्यादातर जो होता है वो मारने की वजह से होता है। एक बकरी जो दूसरे बकरी को मारती है, इस कारण होता है। तो बकरी बच्चा न डाली, वो यूट्रस पूरी तरीके से खुल नहीं पाया, बच्चा जो है धीरे से पेट में एक्सपायर कर जाता है। तो एक्सपायर करता है तो वो आपको ब्लड देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि बच्चा एक्सपायर कर चुका है। अभी जैसे आप आए, हम लोग काफी देर से हम बात कर रहे थे इसको सुबह से, लेकिन अभी हम रिजल्ट पर आए कि इसको हल्का ब्लड क्यों आ रहा है।
तो मेरा दिमाग ठनका कि बच्चा पेट में गड़बड़ा तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कहे कि नहीं उसको हम सही कर लेंगे। लेकिन देखे कि उसके बाद जब ये बैठी तो मलिन खून गिलाई। मलिन खून से हम कंफर्म हो गए कि पेट में बच्चा इसका मर चुका है और दोनों बच्चा मर चुका है। लेकिन जब हम उसके नीचे हाथ लगाए तो ये हाथों लगाने के बाद थन के पास नीचे, तो उससे पता ये चला कि एक बच्चा चल रहा है, एक बच्चा जीवित है। तो इसमें ऐसा होता है कि 3 बच्चा पेट में बकरी के है तो 2 मृत मिलेगा, 1 जीवित मिल जाएगा आपको, या तीनों का तीनों मृत मिलेगा। ये 2 है तो 1 जीवित 1 मृत, ऐसा होता है। तो इस बकरी का एक लगता है कि मृत है, 1 जीवित है। तो ऊपर वाला करे कि मतलब 1 जीवित हो हमारे भाग से, मृत हो क्योंकि दूध भी अच्छा देगी, बच्चा भी पल जाएगा, और 1 भी बच्चा है तो काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि मतलब 100% एक ये है। अब इसमें क्या है कि अब जब डाली तो ये जैसे ये दवा है पल्सा टीला है, ये दिए तो ये क्या यूट्रस के मुंह को खोलेगा, ये समझे। 200 देना चाहिए था लेकिन ये 30 पावर में है, तो ये जो है ना शाम तक बच्चा डालेगी। अभी हम 1-2 घंटा में 5-5 बूंद दे देंगे ना, तो ये शाम तक बच्चा डाल देगी, निकाल देगी जो भी होगा इसमें। और इसमें क्या है ना कि अगर इससे बच्चा नहीं निकालती है तो हम सीधे कोई इधर उधर वाले इंजेक्शन पे अब जाते नहीं है हम। इधर उधर वाले इंजेक्शन पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, क्योंकि हम 200 300 रुपए का इंजेक्शन इस्तेमाल कर चुके हैं, रिजल्ट हमको नहीं मिला है। तो ये तो इतना बड़ा है ये रिजल्ट जो लोगों किसान को भी नहीं मालूम है, लोग को जानकारी भी होता है तो लोग नहीं बताते हैं सब कुछ। इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, जिसको गाय भैंस को जो हम लोग पन्हाने के लिए दवा मेडिसिन जो डालते हैं आशुतोष जी, उसको बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सी। हाँ, ऑक्सीटॉक्सी। अगर जैसे अभी बीच में बकरी का गड़बड़ हुआ था तो उसको भी क्या है कि उसको भी हम बहुत सारा दिए, नहीं कुछ, पूरे ले ली 2 दिन नहीं कुछ निकला। उसका जैसे रात में 9 बजे रात में हम लगाए उसको ऑक्सीटॉक्सी दोनों गर्दन में 5-5 ml, सुबह में 5 बजे भोर में बच्चा निकाल दी वो। तो बच्चा उसके अंदर अगर ये लगाते हैं ना तो ईंटा पत्थर कुछ भी हो, एक मिसाल के तौर पे दे रहे हैं, वो सब निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा 100%, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अभी एक किसान के पास गाँव में किसी को मालूम नहीं है, वो लोग पूछते हैं बकरी हमेशा 2 बच्चा 3 बच्चा देती है वो। अब बकरी 48 घंटा से बैठी नहीं थी, बिल्कुल चल ही रही थी, रेगुलर घूम रही थी। हमको बुलाया गया, लास्ट में बोला कि देखिए हम तो ऐसा तो प्रॉब्लम मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, लेकिन हमारी बकरी इस तरह का खून काहे निकाले। हम देखे, हमले बच्चा मर चुका है पेट में, तब तो कुछ कीजिए, हमले करते हैं कुछ। हम मंगवाए, हमारे पास खत्म हो चुका था, मंगवा करके दे दिए। 10 मिनट वहाँ पे हम रहे, 10 मिनट में रहे, बस इंजेक्शन दिए, बकरी चिल्लाना शुरू कर दी। 5 मिनट के अंदर में जमीन पे बैठ भी गई, जोर भी लगाना शुरू कर दिया। हम कहे उसको कि बच्चा, ये तो हम 12 घंटा ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं ना कि कुछ भी होगा डालेगी, लेकिन बच्चा डालेगी 1-8 घंटा के अंदर में। वहां से हम चले आए, ठंड का मौसम, जनवरी था। उसके बाद सुबह में गए पता करने तो मालूम है कि बकरी तो बच्चा दे दी। तो हम बोले क्या दी, तो भैया 1 बच्चा दी पहले मृत, दूसरा बच्चा दी जीवित। हम उसको लेके चलो अच्छा है, कब जल्दी जल्दी उसको पोछे उछे, लेकिन वो भी मर गया। तीसरा बच्चा 1 बजे रात में डाली, 3 बच्चा था, 3 बच्चा था उस बकरी के पास। तो ये सब चीज क्या है, इंसान जैसे जैसे पालता है हिम्मत के साथ। अब बकरी कोई भी बीमार होती है, हम घबराते नहीं, टेंशन नहीं लेते हैं। हम जानते हैं कि ठीक हो जाएगी, हम ही बीमार पड़ जाते हैं, हमें भी कुछ होता है, हमारे बच्चों को होता है, माँ बाप को भी होता है। तो परेशान होने से मसले का हल कुछ थोड़ी है। एकदम बेफिक्र रहिए, 1 मर भी जाता है, 2 मर जाए। अमूमन गोट फार्मिंग बंद क्यों होता है, यही वजह कि सेकंडों में जहाँ 2-4 ठो एबॉर्शन हो गया, 2-4 बच्चा मरा, कुछ हुआ 10-20, तो घबरा जाते हैं, फंड बंद कर देते हैं। इसमें गोट फार्मिंग में बहुत बहुत पेशेंस की जरूरत है। हाँ, बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको, हार्ट मजबूत होना चाहिए, बहुत बड़े दिल वालों का काम है गोट फार्मिंग करना। पूरे दिल से जब करेंगे, इसमें दिल चाहिए, इसमें जब दिल और दिमाग दोनों लगाएंगे, दिमाग से मजबूत और दिल से भी मजबूत, दिल के मजबूत हो और दिमाग अच्छा लगाएंगे, और दिमाग को पूरे गोट फार्मिंग की तरफ पे जब आप करेंगे और बिल्कुल ऊपर वाले पे भरोसा रख करके कीजिए। दुनिया के हर बिजनेस में घाटा नफा होता है, पार्ट है घाटा नफा का, लेकिन आप बेहतर ढंग से करते हैं तो कहीं आपको नुकसान का, ये धंधा प्रॉफिटेबल धंधा है, नुकसान का धंधा है नहीं। और समस्या आती है तो उसका निदान भी होता है। आशुतोष जी, हम घबराते नहीं है, हमारा जानवर ठीक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं, मेडिसिन जान गए। और हमको कोई डॉक्टर को थोड़ी ना सिखाया है, आज भी करते करते सीखे हैं। आज भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट सीखे हैं, एक एक्सपेरिमेंट बता देते हैं आपको, अभी नए किसानों के लिए बता देते हैं। जानवरों
को आंख से पानी आ रहा है। एक आदमी आज भी फोन किए हैं जिनके बारे में हम बताए थे कि पीपीआर हो गया था, गुड्डू भाई आज हमको फोन किए थे वो, तो बोल रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है नवाज भाई कि हमारे बकरी को आंख से रेगुलर पानी आ रहा है, मेरा बेटा 100-150 रुपया तक का इस्तेमाल कर चुका है, मेडिसिन लाला के सब डाल रहा है, लेकिन आंख से पानी आना बंद हो नहीं रहा है। हम बोले वो तो हम झेल चुके हैं सारा कुछ, आपको बता चुके हैं। अरे भाई बता चुके हैं, आपके माइंड में नहीं है उसका इलाज। बोले क्या? हम बोले भाई कुछ नहीं, फिटकीरी से 3-4 दिन 5 दिन रोज उसका आंख धो दीजिए सुबह शाम, 1 से 2 दिन भी धो दीजिएगा तो भी ठीक है, लेकिन 4-5 दिन धो दीजिए उसको। आप कुछ नहीं, काहे क्यों जा रहे हैं आप उतना ड्रॉप ला रहे हैं, ये डालने वाला, आप नींबू काट के डाल रस डालिए ना, कागजी नींबू का रस डाल दीजिए तो बंद हो जाएगा। बोले 100% बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, होना है बंद। तो उनको बताया, बोले कि अभी करते हैं हम, इंशाल्लाह अभी करते हैं। बोले कीजिए और देखिए फिटकिरी से आँख को धो दीजिए, नींबू डाल दीजिए, उससे फायदा क्या होगा। अगर आँख पे छाला आ गया है जानवर के जल्दी में, चोट-फोट वाला है, तो उसको क्या है, नींबू तो आँख में जो आप डालते हैं तो उसमें एक चीज़ बढ़ा दीजिए, ओरिजिनल हल्दी ले लीजिए, पिसा हुआ हल्दी और चीनी, शक्कर चीनी दोनों को एकदम बिल्कुल बारीक करके पीस दीजिए और उसके आँख में शक्कर और चीनी और शक्कर दोनों मिला करके उसके आँख में डाल दीजिए आप, उसका डस्ट। अब 5 मिनट के बाद नींबू डाल दीजिए, उसके आँख में कुछ क्लियर होगा, जो भी कुछ होगा क्लियर भी हो जाएगा, कुछ रोशनी वोशनी भी कम हो रही है तो वो भी आ जाएगा। तो ये सब तो बहुत सारी चीज़ है जो इंसान धीरे धीरे सीखता है, नॉलेज कुछ थोड़ी रहता है। एक इंसान न सीखने को तो 10 साल से गोट फार्मिंग किए हुआ है, न सीखा, समझे। लेकिन आप कीजिएगा, हिम्मत से काम कीजिएगा। गोट फार्मिंग तो अमूमन खुलता है बस बंद होता है, चलता रहता सिलसिला। लोग सोचते हैं कि खोलें और बस रातों रात ये हो जाए, वैसा नहीं होता है। टाइम दीजिए, हिम्मत से काम कीजिए। हम तो पहले भी बता चुके हैं कि गोट फार्मिंग में पैसा, प्लानिंग, पेशेंस सब जरूरी है, तब कीजिएगा तब जाके गोट फार्मिंग सफल होता है। और ऊपर वाले ने चाहते, ये तो ऐसा धंधा है आशुतोष जी कि घाटे का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मेहनत नहीं करेंगे, अब जानवर है मेरी ये बकरी, अब इसके साथ प्रॉब्लम हुआ है, उसको इंजेक्शन दवाई न करेंगे, ध्यान न देंगे तो बच्चा जाएगा, सच जाएगा, बकरी भी चली जाएगी, तो उनका इन्फेक्शन होगा। एंड में हम देख लेते हैं उसका रिजल्ट, शाम तक नहीं होगा तो रात में उसको अगला स्टेप करके उसको बच्चा हम निकाल देंगे हम। तो ये सब करना पड़ता है, ये सब सीखना पड़ता है, पेशेंस के साथ कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जानते भी हैं आज के डेट में ऊपर वाले का यही करम है। अभी भी एक आदमी बहरैन से कॉल किए थे, सिवान के हैं, उनके बकरी बोल रहे थे कि पेट नहीं रुक रहा है, बकरी का जमीन पकड़ ली, हमारे यहाँ के सारे डॉक्टर हार गए। आपका वीडियो देख के कॉल किए हैं, थोड़ा सा बताइए कुछ। लेकिन ऊपर वाले ने इस जबान का के बोल को, हमारे बोल को ऊपर वाले ने लाज को ऊपर वाले ही रखते हैं। हम बताते दवाई नहीं सही होता तो कहता कि नॉन नॉलेज है, लेकिन अब ऐसे न सही होने को नहीं होता। लेकिन ऊपर वाले ने तो हमारे जवान की लाज बहुत रखी है। हाँ, हम बताएं मेडिसिन, अभी वॉइस मैसेज भी है जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले सुना चुके हैं, शुक्रिया अदा किए। वो जो हम चीज़ किए वो बताए, किए, अगले दिन बकरी ठीक हो गई है। बोले कि अब क्या उसको हम करें ताकत के लिए। हम बोले कमजोर हो गए, बोले ग्लूकोबूस्ट 20-20 ml दे दीजिए सुबह शाम, ताकत आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट अच्छा है उसका। तो ये सारी चीजें सीखता है इंसान धीरे धीरे। तो दोस्तों बड़ा दिल होना चाहिए, दिमाग के मजबूत अगर आप हैं तभी बकरी पालन में जो है आप सफल होंगे। अभी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और एक और धुरंधर हैं, उनका भी हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। सर आप भी आ जाइए, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो है समस्याओं पे बात कर रहे हैं और नवाज जी काफी अच्छी जानकारी दिए। आप अपने अनुभव के आधार पे कुछ ऐसी समस्याएं बताइए जो बकरी पालन करने के बाद जो आम किसान हुए, जो बकरी पालक हैं, वो समस्या से जूझते ही हैं। तो आप भी कुछ ऐसी समस्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, मैं एक नया समस्या इस पिछले 1-2 महीने में काफी फोन आया है हमारे पास, और वो है पेशाब बंद होने का। पेशाब बंद होना सर्दियों में आम तौर से ये केस होता है, पेशाब बंद क्यों हो जाता है। सर्दियों में जो हम पानी देते हैं, बकरी पानी को ठंड के कारण कम पीती है, तो पानी में कुछ न कुछ आप मीठा मिलाए, मीठा सोडा दे, कुछ ऐसा चीज दे जो बकरियां उसको चाव से ज्यादा पिए। ज्यादा पानी पिएगा, पहला समस्या तो पानी पिलाने से समाधान हो जाता है। दूसरा समस्या होता है खस्सी का बधियाकरण करे तो कब करे। हमारे पास यूपी से, बिहार के कई कोनों से फोन आते हैं कि सर हमारे बच्चे का पेशाब बंद हो गया। मैं उनसे सवाल करता हूँ बच्चा कितने दिन का है, कोई बताता है 2.5 किलो का है, कोई बताता है 3 किलो का है, कोई बोलता है 10 किलो का है।
तो 10 किलो वाला तो लगभग ठीक है, लेकिन जो भाई 2.5 महीने और 3 महीने का बच्चा का बधिया करवा दे रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि बधिया कब कराया था, तो 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीना बधिया हो गया, तो इसका मतलब है कि बच्चा जन्मा और 20 से 25 दिन या 1 महीना होते होते उसने बधिया कर दिया। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बच्चे का, नवजात बच्चों का बधिया न कराएं। जब चीरा विधि से बधिया होता है तो बधिया करने वाला उसके टेक्सटाइल को खींचता है। खींचने के दौरान में जो यूरिन का नली है उसमें सिकुड़ापन आ जाता है, जिसके कारण से आगे चलने पे बच्चा तो विकास करता है लेकिन उसका यूरिन नली विकास नहीं कर पाता है। और बधिया खस्सी को हम लोग अक्सर थोड़ा अनाज ज्यादा खिलाते हैं, हेल्दी हो, तगड़ा हो, ज्यादा बॉडी वेट करे। बिल्कुल। और उसके दौरान उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, चर्बी जिसको कहते हैं, तो पेशाब नली में भी चर्बी का अंश बढ़ जाता है और पेशाब नली संकीर्ण हो जाता है और धीरे धीरे पहले वो बूंद बूंद पेशाब करता है। और उसके दौरान पशुपालक आम तौर से आदमी के डॉक्टर या किसी अनुभवी डॉक्टर से राय लेते हैं। तो डॉक्टर का मिस्टेक क्या होता है कि वो पेशाब नली को बढ़ाने का दवा न दे करके, पथरी को गलाने का दवा न दे करके, चर्बी को गलाने का दवा न दे करके वो यूरिन को बढ़ाने का दवा दे देते हैं। अच्छा, कि आप इस दवा को दीजिएगा, पेशाब खुल के आ जाएगा। अरे भैया, पेशाब तो खुल के आ जाएगा लेकिन पेशाब होगा किधर से? यहाँ तो उसका यूरिन जाम है, नली जाम है। तो वहाँ पे आम तौर पे लोग लैक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूमा का इस्तेमाल कर देते हैं और कैंथारिस हो, हेमोपैथिक में भी कई ड्रग्स हैं जो पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है। ज्यों ही बकरे को हम बच्चे को दवा देते हैं तो वो क्या है, ग्लूकोज लेवल को खींच लेता है और खींचने के बाद यूरिन में पेशाब का मात्रा बढ़ा देता है। यूरिन के ग्लैंडर में, यूरिन के ग्लैंड में जब पेशाब जमा हो जाता है और रास्ता है नहीं पेशाब निकलने का, तो बच्चा परेशान होता है, तड़पता है और फिर ग्लैंड उसका जो है पेशाब का थैली फट जाता है और बच्चा मर जाता है। तो कम से कम बच्चा जब तक 4-5 महीने का न हो जाए उसका बधियाकरण न करे। और अगर ऐसा नौबत आता है तो उसमें नौसादर एक पंसारी के दुकान में मिल जाएगा। नौसादर का इस्तेमाल घंटे पे 2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करते रहे, पेशाब का जो पथरी का कण है वो गल करके निकल जाएगा। और एक और हेमोपैथिक दवा आता है सीपी आउट या यूटीआई भेंट करके आता है हेमोपैथिक में भी, वो इस्तेमाल करे ताकि उसके ग्लैंड को खत्म करे, पेशाब नली को चौड़ा करे, न कि पेशाब की मात्रा को बढ़ाए। गलत दवाई दे करके अक्सर लोग बेचैन हो जाते हैं और उसमें बच्चे का नुकसान हो जाता है। एक चीज और, हम इधर आपसे बात कर रहे थे, एक किसान के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था कि वो बच्चा जो है उनका 2 मेमना आया और लगभग 8 दिन हुए थे और दोनों को टेटनस पकड़ लिया। काफी दवा दे रहे थे तो फिर आपने जो बताया हालांकि सुधार है, तो इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, जो आम किसान जो गलती करते हैं वो ना करे और क्या उपचार होना चाहिए वो बताइए। देखिए सर, बकरी बच्चा दे या गाय भैंस बच्चा दे, गाय भैंस जब बच्चा देता है तो क्या किसी ने उसके नाल को काटा है? नहीं काटा। तो बकरी जब बच्चा देती है तो कैंची छुड़ा लेकर के क्यों जाते हैं वहां? कैंची छुड़ा की जरूरत नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। बच्चे का और माँ का नाल एक कलम का ढक्कन के माफिक होता है, ये इस तरह से नाल जुड़ा होता है। ज्यों ही बकरी बच्चा देती है और बच्चा देने के बाद जब खड़ी होगी तो ये ढक्कन निकल जाएगा, माँ का अलग हो गया, बच्चे का अलग हो गया। तो उसमें कैंची छुड़ा न लगाए, और अगर लगाते हैं तो खतरा से खाली नहीं है। लगाने के बाद आप उसमें जो एक स्याही नुमा दवा आता है वो लगाए या बेटाडीन लगाए और साथ साथ टेटनस का इंजेक्शन दे। और लीडम पाल एक दवा आता है हेमोपैथी का 200 फ्रिक्वेंसी में, उसका आप इस्तेमाल प्रतिदिन 8-10 दिन तक करें ताकि जो है उसका टेटनस का चांस ना रहे। तो जो ये बकरी का बच्चे का सिस्टम है, अक्सर यही होना चाहिए। बकरी जब बच्चा देती है आप तत्पर रहें, बेटाडीन रखें, लोशन रखें। और बच्चा जब देता है तो बच्चे को जहाँ पे बच्चे का नाभि है वहाँ पे एक हाथ से पकड़ ले, सहारा से बच्चे को खींचे और बच्चा का नाभि अलग हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को उल्टा कर दे और जो भी है लार झार उसका जो मर्कुरियस लगा हुआ है उसको साफ कपड़े से साफ करें और डिटॉल का 1-2 बूंद लगा करके उसको साफ कर दें। एक चीज और, अभी आप बातचीत के क्रम में बता रहे थे कि आपके पास काफी अनुभव है और लोग अनुभव से ही बहुत कुछ सीखते हैं। हर दिन आप भी कुछ नया नया प्रयोग करते हैं, तो डिवॉर्मिंग के बारे में थोड़ा सा आप बता रहे थे, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए सर, डिवॉर्मिंग तो अक्सर 2 ml या 4 ml जो बॉडी वेट के अनुकूल बनता है, 400 बॉडी वेट पे 100 ml हम लोग देते हैं बड़े जानवर को, तो 40 kg पे 4 ml बनता है। तो कई भाई पूछते हैं कि सर 4 ml हम कैसे दें या ना दें, तो अपनी जो एडल्ट बकरियां हैं उनको काउंटिंग कर लें। हमारे पास 20 बकरी है, तो 20 बकरी है तो 4-4 ml के हिसाब से बीचों का 80 ml होता है। तो 100 ml अगर प्रेग्नेंट बकरी है या सबको एक साथ करना चाहते हैं तो क्यूराजान फोर्ट ले ले, नीलजान ले ले, जिसको प्रेग्नेंट भी कोई दिक्कत नहीं है, अनप्रेग्नेंट को भी कोई दिक्कत नहीं। उसको आप 200 ml या जो आपका 100 ml बनता है, 10 बकरी है या 20 बकरी है तो 100 ml बना, 100 ml को मकई का दाना चोकर जो भी आप उसमें कर रहे हैं उसमें उसको मिला दें और मिक्स कर दें अच्छी तरह से, और सभी बकरियों को अपना फीड दे दें, वो फीड खा लेगा। कोई मुंह पकड़ने की जरूरत नहीं है, और किसी को जबरदस्ती सिरिंज से दवा दिए, मान लीजिए सड़क गया या कोई बात हो गई तो उससे सावधानी बरती जा सकती है। और ये तो अपना अपना एक टिप्स है, जैसे जानवर को हम सुखी रखें, जितना सुखी रखेंगे, जितना उनको हम परेशान नहीं करेंगे, उतना वो हमको सुखी रखेंगे। जानवर में रखने वाले को सबसे बड़ा, एक नवाज भाई बोले, जो दिल वाले ही जानवर के साथ रह सकते हैं, और ये हकीकत है। पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन पैसा खर्च कैसे करें अगर इनको अनुभव न है तो वो किसी जानवर से प्रेम कर ले, बिल्कुल वो पैसा खर्च करना सीख जाएंगे। अब आखिरी में एक और आपसे भी सवाल है कि कोई ऐसी समस्या जो जिनसे किसानों को 2-4 होना पड़ता है, नवाज जी आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। देखिए, ऐसे तो एक नहीं कई समस्या गोट फार्मिंग में आती है। एक और बहुत बड़ी समस्या है गोट फार्मिंग में बांझपन वाली भी समस्या है, तो उसका भी कई सारा है निदान। लेकिन उसमें से एक निदान घरेलू उपचार वाला बहुत अच्छा निदान है, और सबसे अच्छा निदान है। हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। अभी हमारे एक मित्र तरुण जी आए हुए हैं हमारे फॉर्म पे, हम इनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि बेचारे हमसे मिलने आए, चाहत थी तभी आए, और हमारा सालों से वीडियो भी तरुण जी देखे, अभी संपर्क में आए, 15 दिन पहले आज मेरे फोन पे आ गए। बिल्कुल, बहुत बहुत पुराने, हमको भी इन्होंने बताया कि जब आपका 28,000 सब्सक्राइबर था तब से आपको हम देख रहे हैं। जी। सर आप भी आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आशुतोष जी। आप बताएं कि 28,000 जब मेरा सब्सक्राइबर था तब से आप जुड़े। आज से नहीं, जब तक 28,000 जिस समय आपका चैनल का 28,000 सब्सक्राइबर था, उसी समय से हम आज तक कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। और जैसे ही आपका मैं वहाँ अपलोड वीडियो अपलोड होता है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, कुछ भी हो, सब काम ब्रेक करके पहले हम आपका वीडियो देख लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों की शुभेच्छा के कारण ही जो है आज स्टेलर फार्मिंग लाख के पार चला गया है। नवाज जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। वही कह रहे थे कि तरुण जी की अभी आप नई समस्या कुछ पूछ रहे थे, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो मैंने तरुण जी से ही पूछा था, इन्होंने कहा कि एक समस्या बांझपन वाला ही बता दीजिए, जो हम अभी कई दिनों पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो एक बहुत अच्छा है कि आदमी थोड़ा पेशेंस के साथ काम करे। बांझपन बकरी को अक्सर लोग बांझ बकरियों को बेच देता है, औने पौटे में 20-25-50 की बकरी भी 10-20 हज़ार में, 10,000 5,000 में कटिंग में चली जाती है। लेकिन उस पर आदमी थोड़ा सा मेहनत करे तो वो बकरी सही हो जाती है। मतलब ये 90% न होने वाली न हो, अलग सी बात है, 90% सही हो जाती है और बच्चा भी देती है। तो उसमें क्या है कि उसको हलवा जो हम लोग बनाते हैं, हलवा बनाना पड़ेगा। तो हलवा में क्या है कि आटा जो होता है हल्का सा उसको भूजना पड़ता है। उस आटे को भूज लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल दीजिए, 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, और उसमें आप डाल दीजिए मोटा मोटी मान लीजिए ना 25 ग्राम हल्दी। 100 ग्राम आटा हो तो 25 ग्राम आप हल्दी डाल दीजिए, 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, और एक उसकी जो है हलवे की भुनाई वो बहुत अच्छा रहेगा, घी में कर दीजिए, गाय के देसी घी में, ये बहुत अच्छा है। उसका हलवा बना लीजिए। उसके बाद उसका आप 4 पार्ट कर लीजिए, सुबह शाम 2 दिन दीजिए, फिर तीसरा दिन बना लीजिए। या आप ज़्यादा बना लीजिए तो 5 दिन दीजिए, छठा दिन फिर बना करके फिर 5 दिन, इसको आप 20-21 दिन रिपीट कर देते हैं ना, तो आपकी बकरी हिट में भी आएगी, गभीन भी होगी, कंसीव भी करेगी, बच्चा भी दे देगी। 110% कंसीव करेगी, मतलब करेगी। ये आप आजमाया हुआ है 110% गारंटी के साथ कहते हैं। चाहे कितना भी बांझ बकरी रहे, उसको इस विधि से अगर आप
बकरी को ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेदिक विधि से 110% गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी बकरी कितना भी बांझ क्यों नहीं रहे, उसको 21 दिन तक सुबह और शाम जो हमारे नवाज सर ने बताए हैं उसको अगर आप बकरी को सेवन करवा देते हैं तो नहीं होगा ऐसा कोई खाता में है ही नहीं। बिल्कुल दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि नवाज जी से इन्होंने पूछा होगा और सर ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि इस उपचार को इन्होंने अपनाया है। और देखिए उपचार तो बहुत सारा है, बहुत सारी बातें हैं, घरेलू उपचार पहले भी आपके बहुत सारी वीडियो में बताएं, तो ये हमें किसी डॉक्टर ने किसी ने बताया नहीं, अपना सोचते रहते हैं कभी कभी तन्हाई में बैठ करके। दिमाग भी अब पहले की तरह नहीं रहा, कम होता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ अब 48 साल उम्र में घुस गए हैं हम, तो इसलिए अब जैसे जैसे कोई बात आप हमको अब अपना अचानक बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप याद दिलाएंगे, नॉलेज रहेगी तो जरूर शेयर करेंगे। नॉलेज जो आप के वीडियो के माध्यम से दर्शकों को हम देंगे वो हम परफेक्ट देने की कोशिश करेंगे। आपके वीडियो के माध्यम से नींबू वाला दिया तो ये परफेक्ट दिया, हमने किया, हमने बैठ के सोचते रहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, किया तो सीखा। तो आपके वीडियो के माध्यम से आगे भी बहुत सारी चीज जो हम नॉलेज हमारे अंदर आएगी वो हम शेयर दर्शकों से, अपने किसान भाइयों से करेंगे। और हमारे बारे में जो कमेंट अच्छा आता है आपके चैनल पे या हमारा वीडियो देख के जो लोग हमको फोन करते हैं, तो हकीकत आपसे हम यही बताते हैं कि मेरा सीना ये जो 31 इंच का है ये मेरा 55 इंच का हो जाता है, 50 इंच का, समझे? तो 56 इंच का कह सकते हैं, ये सीना मेरा हो जाता है। हम फूले नहीं समाते हैं कि दारी मोहब्बत के साथ लोग कॉल किए, हमारे दिल में चाहत तो है लोगों की। ऊपर वाले ने 4-5 साल झेलने के बाद अब बेहतर हुआ, समझे, बहुत सारी समस्या आई, बच्चा मरा, सब कुछ हुआ, लेकिन आने वाला समय अच्छा हुआ है और उम्मीद करते हैं बेहतर होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब बेहतर होगा, लेकिन वैसे सब कुछ ऊपर वाला ही करता है, ऊपर वाले के ही हाथ में। हम सिर्फ ऊपर वाले से ही उंगली उठा के कहते हैं थैंक यू, ऊपर वाले का बहुत बहुत हमारे साथ थैंक यू है। और साथ में नीचे में इस सरजमीन पे आप लोगों का भी बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि आपके वीडियो के माध्यम, चैनल के माध्यम से तरुण भाई जैसे लोग मिले, इनके जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बाबा जैसे आदमी भी से भी मुलाकात हुई इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, तो सब लोगों का बड़ा आपस में अभी तक प्रेम बन गया है। ये प्रेम ऊपर वाले ने चाहा तो आगे की ओर मूव करेगा और बेहतर जाएगा। कदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ कदम बढ़ाएंगे और दर्शकों तक अच्छा क्या कहते हैं मैसेज देंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आशुतोष जी कि आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें थोड़ा सा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आशुतोष जी, सबसे पहले इस बात के लिए कि आपको 1,04,000 सब्सक्राइबर हो गया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों, आशा करता हूँ काफी अच्छी जानकारी आप सभी को मिली होगी। फिर भी हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, अगली बार जब मैं मिलूंगा इन दोनों से तो ये सवाल जरूर करूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।